Hello student, I am Amir. In the previous video we have discussed how can we calculate the mode of any data which is either be a group or ungroup. Now in this video we are going to see how can we calculate the median of any data which is either be a grouped or ungrouped. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कैसे हम किसी अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालेंगे। हालांकि हम लोग क्लास 9th में वो चीज़ पढ़ रखे हैं, क्लास 9th में हमने पहले से वो चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे आप किसी अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालेंगे। तो ग्रुप और अनग्रुप डेटा से तो आप पहले ही फैमिलियर हो चुके हैं कि क्या है आपके पास ग्रुप डेटा और क्या है अनग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, वो भी अनग्रुप डेटा का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन ऑफ any ungroup data you have to follow some specific step. The first one is the arrange the number in ascending order. आपको जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, पहला काम होता है। एंड इन द सेकेंड प्रोसेस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेट क्या, एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको काउंट करना होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, क्योंकि अगर ये इवन आया तो हम लोग दूसरा फार्मूला यूज करेंगे और अगर ये ऑड आया तो हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग फार्मूले हैं, वन फॉर इवन एंड वन फॉर ऑड। यहाँ पे आप देखो इवन के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, विच इज़ इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, ये इवन के लिए। फॉर ऑड वी हैव n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ये ऑड के लिए है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक अनग्रुप डेटा मैंने ले रखा है और इसका मीडियन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। हमारे पास नंबर क्या है, 2, 3, 8, 7, 6, 4, 2, 4, 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दीज नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको सबसे पहले इन नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करोगे वो स्टेप 1 होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, सेकेंड स्टेप में आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना होता है, क्योंकि आपको पता है इवन आएगा तो दूसरा फार्मूला यूज करेंगे और ऑड आएगा तो दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। तो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है और 9 इज ए ऑड नंबर, 9 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, दिस वन। ओके, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे ये अभी देखिएगा। देखिए तो मीडियन क्या हो जाएगा, n+1 बाई 2th टर्म, n+1 बाई 2th टर्म। n की वैल्यू है 9, तो पुट n इक्वल्स टू 9। सो 9+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। सो वी गेट, अब 9+1 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5th टर्म। तो आपका मीडियन कितना आ गया, 5th टर्म आया। अभी मीडियन नहीं आया, अभी मीडियन का टर्म बता रहा है कि 5th टर्म जो होगा वो आपका मीडियन होगा। तो आप अपने जहाँ पे आपने नंबर्स को अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, आप वहाँ जाओ और यहाँ से आप जाके देखोगे तो 5th टर्म आपका ये होगा। तो आपका 5th टर्म आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये 5th टर्म होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5th टर्म जिसको मैंने राउंड कर रखा है। तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा इस डेटा का, आपका इस डेटा का मीडियन आ जाएगा 4। इस डेटा का जो मीडियन आएगा वो आएगा 4। और कैसे कैलकुलेट किया, सिंपल फार्मूले से। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ऑड और इवन का अलग अलग फार्मूला है। तो सबसे पहले आप अरेंज करने के बाद आप उसको काउंट करोगे कि जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है और इवन। देन अकॉर्डिंग टू उसके बाद आप क्या करोगे, आप अलग अलग अपना फार्मूला यूज करोगे, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग
और जो आएगा वो टर्म आएगा, फिर उसके बाद आप टर्म पे जाओगे और फिर वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म होंगे, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे या टर्म होंगे, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटा, इस डेटा का आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने कर लिया 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8। अरेंज करते ही हम काउंट करेंगे, तो काउंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 10 है, और विच इज़ एन इवन नंबर, जो कि एक इवन नंबर है। और इवन के लिए आपके पास अलग फार्मूला होता है, ऑड से अलग होता है। तो मीडियन का फार्मूला चेंज हो जाएगा। मीडियन का अब जो फार्मूला होगा वो होगा n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n/2 है, n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, थोड़ा लंबा फार्मूला होता है लेकिन याद हो जाएगा। तो n की वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 10 है, 10 की वैल्यू, तो यहाँ पे 10/2 मीन्स 5th टर्म, और यहाँ पे 10/2 5 + 1 6 टर्म डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो मीडियन हमारे पास क्या आ रहा है, 5th टर्म + 6th टर्म डिवाइड बाई 2। तो आप अपने डेटा में जाइए और 5th और 6th टर्म को देखिए क्या जहाँ पे आपने अरेंज कर रखा है। यहाँ से जाएंगे तो आपका 5th टर्म क्या होगा, दिस, और 6th टर्म होगा दिस। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सो 4 + 5 डिवाइड बाई 2, 9/2 वी गेट 4.5। तो आपका मीडियन आ गया आपके ऊपर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने इवन के लिए भी देख लिया कि कैसे हम इवन डेटा, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो कैसे हम मीडियन निकालेंगे, और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो कैसे हम मीडियन निकालेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से देख लिया। तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी स्टार्टिंग का तो प्रोसेस सेम होता है, आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। फिर फार्मूला अगर इवन है तो इवन का, ऑड है तो ऑड का, फिर उसके बाद आप टर्म पे जा करके टर्म्स की वैल्यू दे करके मीडियन को डायरेक्ट लिख देते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो हमने पढ़ा अभी तक, ये तो 9th की पोर्शन, ये तो 9th का पोर्शन था कि हमने 9th में पहले से पढ़ रखा था इस चीज़ को। तो 10th में आपको क्या पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, लेकिन अनग्रुप डेटा का नहीं पढ़ना है, ग्रुप डेटा का पढ़ना है। किसका पढ़ना है, ग्रुप डेटा का 10th में आपको। ठीक है, तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, हमारे पास ये टॉपिक है, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। किसी ग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा क्या करते हैं हम, आपको इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये समझाता हूँ। एग्जाम्पल भी लूँगा और आपको समझाता भी रहूँगा। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, हमारे पास यहाँ पे मार्क गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो मार्क ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ये और ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, ये दो आपके क्वेश्चन का पार्ट होगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा मीडियन निकालने के लिए, तो ये दो चीज़ आपके पास होगी क्वेश्चन में, मार्क होगा, मार्क की जगह कुछ और भी हो सकता है, मतलब उसका नाम होगा यही, मतलब क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यानी ये दो टेबल आपको मिलेगी क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये टेबल खुद से बनानी है, खुद से डेवलप करनी है, ये वाली टेबल जिसका नाम है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये जो टेबल बनेगी, यानी मतलब ये जो कॉलम बनेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको आपको खुद बनाना है। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना बहुत ईजी है। पहले देखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आप बनाओगे कैसे। तो 5, तो आप 5 के सामने वाला नंबर 5 लिख दो, फिर 5 और +3 आप ऐड करते जाओ 8। अब जो वैल्यू आएगी आप यहाँ लिखते जाओगे, तो 5 + 3 8 आया, 8 लिख दिया, +4 12 +3 15 +3 18 +4 22 +7 29 +9 38 38 + 7 45 45 + 8 53। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
कॉलम बनेगा, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप जब इसको ऐड करोगे और अगर ये जो भी वैल्यू आ रही है अगर ये वैल्यू उसके बराबर है, इसका मतलब आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है आपने जो बना रखा है वो बिल्कुल सही बना रखा है, ठीक है। उसमें कोई भी मतलब किसी भी तरीके से वो इनकरेक्ट नहीं है अगर ये वाली लास्ट वाली वैल्यू इससे मैच करती है तो, ठीक है। अगर इनकेस नहीं मैच करती है तो इसका मतलब कहीं पे आपने गलत कर रखा है ऐड करने में, या कहीं और आपने गलत कर रखा है, तो आप उसको फिर से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कह सकते हो क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो कॉलम है वो सही बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। ये जो लास्ट वाला टर्म होगा ये आपके यहाँ वाले टर्म से मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहा है इसका मतलब आपने गलत कर रखा है, तो आप उसको फिर से सही कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब आपका टेबल वाला काम खत्म होता है। आपके पास ये दो टेबल पहले से गिवन होगी क्वेश्चन में, और ये आपको खुद से डेवलप करनी है। और कैसे डेवलप करनी है मैंने बता दिया, 1 बाई 1 नंबर्स को ऐड करते चले जाना है बस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद समझिए क्या करना होता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आते ही, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनते ही आपकी जो FI होता है इसको यहाँ पे N बोलते हैं। ये जो FI होता है इसको आपको N बोलते हैं। तो N को क्या करना होता है, यहाँ जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, पहले हम अभी देखेंगे क्या है, पहले हम आप फॉर्मूले को समझते हैं और एक एक टर्म को समझते हैं। तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F क्रॉस H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जैसे हमने मोड में पढ़ा था L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे वहाँ पे मॉडल क्लास होती थी यहाँ पे एक मीडियन क्लास होगी। जैसे मोड जो हमारा मोड होता था वो मॉडल क्लास में आता था, यहाँ पर भी जो हमारा मीडियन होगा वो मीडियन क्लास में आएगा, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है N, ठीक है। CF क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अभी टर्म आप समझ लो, अभी हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको कि क्या क्या कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है F। तो F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H क्या है, क्लास साइज और क्लास विद। क्लास साइज बोले या क्लास विद बोले, तो हमारे पास जो भी टर्म यूज हो रहे थे फॉर्मूले में हमको पता चल गया कि ये हमारे टर्म्स की सबकी सारे टर्म्स की मीनिंग क्या है, या सारे टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास N/2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हाफ। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्लास विथ और क्लास साइज, ठीक है। अब देखते हैं ये सब की वैल्यू आएगी क्या, किसी टेबल को हम देख करके कैसे हम इन सब वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास N, आपको पता है N आपके पास मिल गया 53। तो N निकालते ही आपको N/2 निकालना होता है। जो सबसे पहला काम होता है N निकालने के बाद आपको N/2 निकालना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने कर रखा है, N निकाला उसके बाद तुरंत मैंने N/2 निकाला, क्योंकि N/2 से ही आप सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हो। तो N/2 कितना हो जाएगा, 53 का हाफ 26.5, 26.5 ये हो जाएगा आपका N/2 की वैल्यू। नाउ अगर हम देखें तो 60/70 है, 60-70 वाला जो हमारे पास, अब यहाँ से 26.5 जो हमारे पास नंबर आ रहा है N/2 करने पे। अब अगर हम देखें कि हमारी मीडियन क्लास क्या होगी N/2 के बिहाफ पे, तो मीडियन क्लास वो क्लास होती है, आपको टेबल में समझाते हैं, जो N/2 करने पे आपका आया है, जो वैल्यू आई है, आप CF वाली कॉलम में जाओगे और देखोगे N/2 के बाद जो नंबर हमारे पास आया है CF में कौन सा नंबर इससे बड़ा है और इसके करीब है। N/2 करने पे आपको जो भी नंबर मिला है आप CF वाली कॉलम में जाओगे, N/2 करने पे आपको 26.5 मिला है, तो आप फिर उसके बाद CF वाली कॉलम में जाओगे और देखोगे कि कौन सा नंबर CF वाली कॉलम से 26.5 से बड़ा है और इसके क्लोज है। तो यहाँ पे आपको 29 दिखेगा, क्योंकि 29 एक ऐसा नंबर है जो इससे बड़ा है और इसके क्लोज है। देखिए 38, 45, 50 भी इससे बड़ा है, लेकिन ये इसके क्लोज नहीं है, ये इसके क्लोज
नहीं है, तो 29 सबसे बेस्ट नंबर है जो इससे बड़ा है और इसके नियरेस्ट है, क्लोज है, ठीक है। तो ये आ गया आपका CF, लेकिन ये CF नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। जो आपका CF फॉर्मूले में यूज है वो ये CF नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये हमको मीडियन क्लास देगा। तो जब हमारा ये CF निकल आएगा कि ये कौन सा CF होगा, n/2 मैंने किया, n/2 के बाद हम गए कि देखें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में कौन सा नंबर n/2 से बड़ा है और बड़े के साथ साथ उसके करीब भी है। तो वो वैल्यू मिलते ही हम उसके करस्पॉन्डिंग क्लास को देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास को देखेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग क्लास होगी मीडियन क्लास। उसके करस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। मीडियन क्लास आ गई हमारे पास 60 to 70, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मीडियन क्लास हमारी आ गई। यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने लिख रखा है 60-70 इज द क्लास हुज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 दैट इज 26.5। इसी की तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 26.5 से बड़ी है और क्लोज है। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास, यह हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। तो ये हो जाएगी उसकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो आपको L की वैल्यू पता चल गई 60, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 60। CF क्या है, CF देखते हैं और F देखते हैं, दो चीज़ें और मुझे पता करनी है। तो अब CF क्या है, मैंने पहले बताया था CF इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो ये तो मीडियन क्लास हो गई, तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ये हो गई, और इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है। ये प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास है, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है, जो फॉर्मूले में यूज हो रहा है, ठीक है। तो CF की वैल्यू हो गई 22, ठीक है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गया 7। यहाँ से आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गया 7, और CF क्या था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो 22, तो CF हो गया हमारे पास, F की वैल्यू हो गई CF 22, F 7, L पता चल गया 60, n/2 आपको पता चल गया 26.5। अब H बचा, H क्या है, क्लास साइज या क्लास विड्थ, वो आप पहले से निकाल रखे हो, पहले से जानते हो कैसे कैलकुलेट करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी में चले जाओ, इसमें कहीं पे भी चले जाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, मिल जाएगा। तो मान लीजिए हमने इसमें चलेगा तो हम यहाँ पे 50 - 40 करेंगे, वी गेट 10। तो H की वैल्यू आ जाएगी 10। सारी वैल्यू आपको पता चल गई। अब मीडियन वाली फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लो। तो L हमको पता चल गया 60, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गई 20। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आपकी 4 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, यहाँ पे मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये 7 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आपने देखा डट टेबल में कि 7 आ रही है, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आपकी मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, ठीक है। वहाँ मैंने गलत लिख रखा है, वहाँ 4 कर लेना, वो 7 कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आ गई आपकी यहाँ पे 7, और H आपको पता चल गया 10। अब आप मीडियन का फॉर्मूला जानते हो, उसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, यू गेट्स योर मीडियन, आपको आपका मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू H। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए आप, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो L की जगह हमने 60 पुट कर दिया, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो गई किसकी, ये हो गई आपकी n/2, ये हो गया आपका CF, ये हो गया F इंटू H। सब वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को मैंने सॉल्व किया है, 4.5 आया, मैंने पॉइंट को डिस्प्लेस किया, 0 आया, 0 0 कैंसिल, 7, 45 डिवाइड बाई 7 वी गेट 6.42, 6.42 + 60 वी गेट 66.42। तो ये मीडियन आ गया आपका। किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन ऐसे निकलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको और क्लियर होगा मीडियन। हम चलते एक नए क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आपको और अच्छा समझ में आएगा, इस बार देखेंगे आप। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, इसको पढ़िए। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव अ मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी
किसी लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर्स की मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई है इन यूनिट में। तो मंथली कंजप्शन है यूनिट्स में और नंबर ऑफ कंज्यूमर गिवन है और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मंथली कंजप्शन जैसे आप ये समझ सकते हैं कि 4 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 65 टू 85 यूनिट के बीच में आता है। 5 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 85 टू 105 यूनिट के बीच में आता है। तो ऐसे अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग मंथली कंजप्शन यूनिट में दे रखा है। आपको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है इस डेटा का। तो ये आपका क्वेश्चन का, ये पूरा क्वेश्चन का पोर्शन है ऊपर से लेकर के यहाँ तक। अब आपको सोल्यूशन देना। तो सोल्यूशन में क्या करना होता है, आपको 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है एक मंथली कंजप्शन जो आपके क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ कंज्यूमर ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन था, उसको आपने एज इट इज़ पूरा लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ पूरा लिख दिया। और आपको 68 कंज्यूमर दे रखा था, आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 68 आएगा। और अगर आप ना भी ऐड करो तो क्वेश्चन में उसने दे रखा है 68 कंज्यूमर। ठीक है, आप ऐड भी करोगे तो देखोगे 68 आ रहा। अब आपका तीसरा काम आपको खुद करना, ये आपको खुद से बनानी है CF। और CF बनाना मैंने सिखाया है कि कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, वो 1 बाई 1 ऐड करते हुए बनती है। ठीक है, तो 4 + 5 9, यहाँ 4 आया तो 4 के सामने 4, फिर +5 कर दिया 9, 9 + 13 22, +20 42, +14 56, +8 64, +4 68। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपकी इस वैल्यू से मैच करता है तो आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो जैसा कि ये मैच कर रहा है तो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं हम आगे के काम पे। आगे के काम में हमारा क्या काम होता है, सबसे पहला काम होता है n की वैल्यू फाइंड करना, फिर n/2 फाइंड करना। तो n आपको पता है यही आपका n होगा, तो हेयर n = 68, सो n/2 कितना हो जाएगा 34, n/2 हो जाएगा इसका जस्ट हाफ 34। अब n/2 कैलकुलेट करने के बाद हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पे जाते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर 34 से बड़ा है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कौन सा नंबर 34 यानी n/2 से बड़ा है और उसके क्लोज है। तो आप यहाँ देखोगे 42 एक ऐसा नंबर है जो 34 से बड़ा भी है और 34 के क्लोज भी है। इसके क्या है, क्लोज भी है। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे इसके क्लोज भी है। तो ये सब नंबर भी बड़े हैं लेकिन ये इसके क्लोज नहीं है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो 42 है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो होगी आपकी मीडियन क्लास। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो होगी आपकी मीडियन क्लास। तो 42 के करस्पॉन्डिंग क्लास होगी मीडियन क्लास। CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास है ये। अब इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये। तो CF पता चल गया आपको 22, मीडियन क्लास पता चल गई। मीडियन क्लास पता चल गई तो लोअर लिमिट भी पता चल जाएगी मीडियन क्लास की, वो है 125। CF पता चल गया आपको 22। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो वो है 20, वो कितनी है 20। H क्लास साइज वो है 20। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो और रिजल्ट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखना होगा थोड़ा सा कि 125-145 एक ऐसा कॉलम है, एक ऐसी क्लास है जिसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है और वो क्या है, वो ग्रेटर भी है और नियरेस्ट भी है n/2 के, दैट इज 34 के। तो हमारा ये हो जाएगा मीडियन क्लास। 125 से 145 मीडियन क्लास होगा। अभी आप देखोगे तो मीडियन जो आपका आएगा वो इसी के बीच में आएगा। मीडियन क्लास के बीच में ही मीडियन आता है हमेशा। जो मीडियन लाई करेगा वो मीडियन क्लास में ही लाई करेगा, जैसे मोड लाई करता था मॉडल क्लास में। ठीक है, फिर देखिए जरा, तो मीडियन क्लास मिल गई। मीडियन क्लास मिलते ही हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125 हो जाएगी। ठीक है, CF मैंने बताया था 22 होगा। कैसे होगा, CF क्या होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो ये आपकी मीडियन क्लास थी और ये आपकी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास है। तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 20। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप फॉर्मूले में, सारी वैल्यू आपको पता चल गई। F पता चल गया, क्लास साइज पता चल गई।
क्लास साइज 20, एफ पता चल गया, सी एफ पता चल गया, एल पता चल गया, n/2 आपको पता है 34। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए मीडियन वाले फार्मूले में एंड यू गेट योर मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ क्रॉस एच। वैल्यू पुट करेंगे आप 125 प्लस 34 माइनस 22 बाई 20 इंटू 20 कैंसिल 20, 125 प्लस यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ आएगा 12, तो 125 प्लस 12 वी गेट 137। ये मीडियन आ गए। और जैसे मैंने बोला था जो मीडियन होती है वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में ही आएगी। तो आप देख रहे थे मीडियन क्लास थी आपकी ये 125 टू 145 और जो मीडियन आया वो 137 आया। हमेशा ऐसा होगा, अगर मीडियन इसके क्लास के बाहर जा रही है इसका मतलब आपने कहीं कुछ गलत कर रखा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मीडियन के, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।